अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके हवाले से हमने आज डिस्कशन करनी है वो कैंडलस्टिक पैटर्न की टाइप में से एक टाइप है। आज जिस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे इसको समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए वैसे भी बाकी सारी भी जो है ना कैंडलस्टिक समझना ज़रूरी होता है, लेकिन आज की जो कैंडलस्टिक है इसको आप कह सकते हो कि ये 99% तक ये कैंडलस्टिक जो आज पढ़ने लगे हैं ये फॉरेक्स के अंदर 99% तक मार्केट को रिवर्स करने की एबिलिटी रखती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोजी है, डोजी, ठीक है, डोजी। अब ये डोजी देखिए, फॉरेक्स जो है या ट्रेडिंग जो है ये बायर और सेलर के दरमियान लड़ाई होती है। बायर और सेलर के दरमियान लड़ाई होती है। बायर कहते हैं कि हम करेंसी को खरीद लें जी, सेलर कहते हैं नहीं जी हम करेंसी को बेच देंगे। देखिए अगर हम बात करें डोजी की तो डोजी कब बनता है ट्रेड के अंदर या चार्ट के अंदर? डोजी कब बनेगा? डोजी तब बनता है जब हम देखें कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर दोनों जो है वो जोरों शोरों के साथ मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब देखें अगर मिसाल के तौर पर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, आपसे डाउन की तरफ जा रहा है, ट्रेंड डाउन है। अब जब ट्रेंड डाउन है तो एक ऐसा मुकाम आएगा, एक ऐसी कैंडल आपको मिले कि जिसमें आपको ये समझना लग रही हो कि इस कैंडल के अंदर बायर ज़्यादा एक्टिवेट है या सेलर एक्टिवेट है, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो उस कंफ्यूजन पॉइंट में जो आपकी कैंडल बानी होती है वो डोजी बानी होती है। इसमें बायर और सेलर दोनों के दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मार्केट को या अप ट्रेंड की तरफ लेके जाने में या डाउन ट्रेंड की तरफ लेके जाने। देखिए डोजी की अगर बात करें तो डोजी में मार्केट के ओपन और क्लोज होने का जो पॉइंट है ना वो एक ही होती है। जहां पे प्राइस ओपन हुई थी वहां पे जाके क्लोज हो रही है। इसमें आपको ये कंफर्म नहीं होता कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई है या बहुत ज़्यादा नीचे गई है। प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है। उस पॉइंट को आप अपनी लैंग्वेज में या फॉरेक्स की लैंग्वेज में डोजी कहोगे। देखिए आपके सामने ये डायग्राम में जाहिर है। अब देखिए जैसे पहली डोजी की बात करें, अब यहां से जो है वो था जी आपके पास डाउन ट्रेंड था, यानी कि मिसाल के तौर पर ये डाउन ट्रेंड की एक एग्जांपल ले रहे हैं। डाउन ट्रेंड में आया जी ये कुछ पॉइंट थे पॉइंट, ठीक है। आप समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे मार्केट जहां से ओपन हुई थी वहां पे जाके क्लोज हो रही है। अब मिसाल के तौर पर अगर बात करें, लेट्स सपोज इसको ऐसे अगर जाहिर कर लें, ऐसे जाहिर कर लें तो देखें मार्केट जो है मार्केट की प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ तक गई। और डाउन ट्रेंड के हवाले से बात कर, यहाँ तक गई। क्या हुआ जब यहाँ तक गई सेलर ज्यादा इन्वॉल्व थे तो क्या हुआ मार्केट में एकदम से बायर्स आ गए, बायर्स की एंट्री आ गई। जब मार्केट के अंदर बायर्स की एंट्री हुई तो इन्होंने क्या किया, बायर्स ने मार्केट प्राइस को यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया, ऊपर लेके जाना शुरू कर दिया, और जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी वहां पे जाके उन्होंने क्लोज कर दिया। बात समझ आ रही है? ये कुछ डोजी आपके सामने मैंने जाहिर किए हैं। ये डोजी जो है ना ये किसी भी किस्म का डोजी, मिसाल के तौर पर एक ऐसे लाइन का भी डोजी, इसको भी हम डोजी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये डोजी जो होते हैं ये प्लस पॉइंट होते हैं मार्केट को रिवर्स करने के। देखिए अगर लेट्स सपोज
मार्केट डाउन ट्रेंड थी और आप अचानक देखते हैं कि डोजी एक आ गया। जब डोजी आएगा तो आप समझो कि आप मार्केट ने रिवर्स होने हैं, मार्केट टोटल की टोटल रिवर्स होगी। अगर डाउन ट्रेंड था, डोजी बना, तो इसका मतलब कि अब मार्केट जो है वो आप ट्रेंड जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे सेलर का जो सेशन है, सेलर का वो क्लोज हो गया, मतलब सप्लाई की जो वैल्यू थी, सप्लाई यहाँ पे अब खत्म हो गई है। अब यहाँ से प्राइस ने डिमांड की तरफ जाना है, यहाँ पे बायर आएंगे, सेलर का सेशन खत्म हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें अप ट्रेंड की, अगर प्राइस ऊपर जा रही है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है, डाउन से अप की तरफ जा रही है, तो आप देखते हो कि अचानक से एक डोजी मान रहे। अब यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ से अब प्राइस का नीचे मुड़ने का इम्कान है। यहाँ पे डिमांड का सेशन एंड हो गया, यानी कि बायर्स जो थे वो अब चुप हो गए, बायर्स जो है ना पीछे हट गए। अब यहाँ पे सेलर आ गए। अब जब सेलर आए तो मार्केट का टोटल ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी अब जो मार्केट की कंडीशन आएगी वो सप्लाई बेस आएगी। बात समझ आई है जी? ये डोजी का काम होता है। डोजी का क्या काम होता है? डोजी का ये काम होता है जब भी मार्केट के अंदर बायर ज्यादा इन्वॉल्व हो, अगर डोजी आ जाए तो डैट मीन कि अब बायर का सेशन एंड, अब सेलर का सेशन शुरू होने वाला है। इसी तरह अगर हम बात करें मार्केट सेलर की, अगर बात करें तो जब डोजी आ जाए सेलर सेशन में तो डैट मीन कि अब सेलर का सेशन खत्म, अब बायर्स एक्टिवेट होने वाले हैं, अब डिमांड आने वाली है किसी भी करेंसी में। बात समझ आई है? डोजी की हमने जो बात की है, इसके हवाले से अगर कोई भी पॉइंट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आपको मैं सेंड करूंगा चार्ट के अंदर से लेके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई, कहाँ पे जाके पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की तरफ जाते हैं जी। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं। देखें, पहले तो आपको मैंने ट्रेंड कब समझाया कि जब भी अप ट्रेंड हो, अगर डोजी आ जाए तो डैट मीन कि अब ट्रेंड जो है ना डाउन की तरफ जाने वाला है। तो इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड है तो डोजी आ जाए तो डैट मीन कि अब ट्रेंड जो है ना अप की तरफ जाने वाला है। अब एक और पॉइंट आपको क्लियर करता जाऊं। देखें, अब बाद औकात क्या होता है, अगर हमारे पास ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रही है, बायर ज्यादा एक्टिवेट है, डिमांड ज्यादा है करेंसी। आप देखते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड बनने के बाद जब अप ट्रेंड बन रहा था तो उस टाइम आप देखते हो कि जी एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है, मतलब बड़ा सा एक कैंडल बनते हैं। चाहे मारो बोजो की मिसाल लें, चाहे किसी भी कैंडल की मिसाल लें, आपको नजर आ रही होती है कि ये बड़ी कैंडल बन रही है, चाहे उसके शेडो हो या ना हो, इसकी बात नहीं कर रहा। शायद ये कि बॉडी जो है कैंडल की बड़ी होनी चाहिए। आप देखें, मिसाल के तौर पर आप ट्रेंड जा रहा था और अचानक से एक बड़ी कैंडल बनती है आप ट्रेंड में, चाहे वो बुलिश बने चाहे बेरिश बने, इसकी बात नहीं कर रहे। चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन हो, इसकी नहीं बात कर रहे। मतलब आप ट्रेंड था और आप देखते हैं कि अचानक से एक बड़ी सी कैंडल बनी है और बड़ी कैंडल के बाद फिर डोजी बन जाता है, एक डोजी बन गया। अब यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि जब आपका अप ट्रेंड होने के बाद अचानक से एक डोजी बनता है तो दैट मीन कि अब प्राइस रिवर्स होगा। अब यहाँ पे एक आपको बात बताता जाऊं, यहाँ पे जो प्राइस रिवर्स होगी वो रिवर्सल जो पॉइंट होगा वो थोड़े अरसे के लिए होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे डोजी बना बड़ी कैंडल के बाद, तो ट्रेंड जो है मिसाल के तौर पर यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक गया और आप देखते हो कि अचानक ये चीज बन गई। तो अब जब ट्रेंड चेंज होगा तो वो थोड़े से अरसे के लिए जो है ना नीचे आएगा। यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप जो है ना सेल की एंट्री लगाओ।
लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों अलर्ट रहना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से प्राइस कभी भी बढ़ सकती है दोबारा अप ट्रेंड की तरफ। बात समझ आ रही है? जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, अप ट्रेंड जा रहा था, एक बड़ी कैंडल बनी, साथ उसके डोजी भी एक बन गया। डोजी बनने के बाद अगली जो कैंडल बनेगी वो सेल की बनेगी, बेरिश बनेगी। जब बेरिश बनेगी तो डेट मीन कि अब ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिवर्स होगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एंट्री हुई थी अप ट्रेंड की, तो ज्यादा से ज्यादा जो डाउन जाएगी वो यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ सफर करना शुरू कर। इसी तरह अगर हम बात करें इस कैंडल की, अगर डाउन ट्रेंड है और अचानक से आप देखते हो कि बड़ी कैंडल बन गई है और साथ में डोजी बन गए, अब यहाँ पे भी इसका भी मतलब ये है कि अब ट्रेंड चेंज होने वाले हैं। ट्रेंड चेंज होगा, थोड़े अरसे के लिए चेंज होगा, तो यहाँ से प्राइस जो है ना मुड़ना शुरू कर। बात समझ आई है? आज हमने डोजी के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये बात की कि अगर लॉन्ग बॉडी और डोजी इकट्ठे हो तब भी मार्केट रिवर्स होती है, लेकिन थोड़े अरसे के लिए रिवर्स होती है। बात समझ आ गई है? उम्मीद करता हूँ आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, डोजी के हवाले से भी और लॉन्ग बॉडी और डोजी दोनों के हवाले से। अगर किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।